श्री गंगा मैया के, श्री यमुना मैया के, श्री हनुमान जी महाराज के, श्री कनक बिहारी सरकार के, श्री बांके बिहारी लाल के, श्री जगन्नाथ भगवान के, श्री जगन्नाथ भगवान के, श्री महाकालेश्वर भगवान के, श्री रंगनाथ भगवान के, श्री रामेश्वर महादेव के, जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी भगवान के, श्री रामार्चन महायज्ञ के, श्री रामार्चन महायज्ञ के, जय जय सीताराम। आजा पूजन करो, महाराज बुलाओ, उनको भी बुला लो। आजा महाराज श्री राम। व्यास पूजन, हाँ आ जाओ, बुलाओ जजमान। आज आप भी आ जाओ, बुला लो उनको। श्री राम आ जाओ। पहले पुस्तक बन गया, फिर यहाँ फिर हमको ओके बस खोलिए। ये तो चादर है, तो उड़ा दो, सब उड़ा दो, सब उड़ा दो। ठाकुर जी का था, ठाकुर जी का चढ़ा दिए ना। हाँ सब अपने ही। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हाँ जय श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय। जोर से जयकारा बोलो वशिष्ठ जी के। उत्तरकाशी में दक्षिणा और किराया, ये तो आपकी दक्षिणा जी, ये किराया। अपन चलते हैं। जी सर श्री सद्गुरुदेव भगवान के। तब तक बैठ के कीर्तन करें आप लोग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम हम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम हम, श्री गुरु रामानंद भगवान, श्री गुरु रामानंद, श्री गुरु रामानंद भगवान, श्री गुरु रामानंद, श्री गुरु रामानंद भगवान, श्री गुरु
मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान श्री राम जय जय राम श्री राम हम श्री राम जय जय राम श्री राम 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 हम श्री राम जय जय राम श्री श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री कनक बिहारी सरकार की गंगा मैया की जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान के सब संतों के सब भक्तों के श्री रामार्चन महायज्ञ के श्री रामार्चन महायज्ञ के श्री रामार्चन महायज्ञ के जय सीताराम। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वन्दे गुरु परम्परां वन्दे गुरु परम्परां। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्य महाराज श्री के श्री चरणारविंदों में दंडवत प्रणाम। श्री पंचमुखी दरबार भीलवाड़ा से पधारे पूज्य महाराज श्री के श्री चरणारविंदों में दंडवत प्रणाम। ओंकारेश्वर, उज्जैन, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि अनेक अनेक धामों से पूज्य संत महंत महापुरुष पधारे हैं। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। पूजनीया वंदनीया अर्चनीया माताएं एवं बहनें, हम सभी जिस श्री रामार्चन महायज्ञ का दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इसका महात्म्य क्या है, इसको क्यों किया जाता है, इसके करने का फल क्या है, हम सभी कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे। इसलिए कथा को एकाग्रचित होकर के श्रवण करें। अपने मन को इधर उधर ना लगा करके भगवान की कथा का श्रवण करें, क्योंकि ठाकुर जी की प्राप्ति का सबसे मजबूत स्थान जो है वह भगवान की कथा ही है। महर्षि वाल्मीकि से भगवान श्री राम जी ने चित्रकूट जब भगवान श्री राम पधारे तो भगवान श्री राम ने पूछा कि प्रभु बताइए हम कहाँ पे रहें। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा ऐसा आप ही कोई स्थान बताइए जहाँ पे आप हो ना, आप तो सर्वत्र हैं।
जह न हो तह देव कह तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। फिर भी महर्षि वाल्मीकि जी ने जो सबसे मजबूत स्थान बताए वो कहे, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना। भरहि निरंतर होय न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूढ़े। कहते जिनकी कथा, जिनके कान भगवान की कथा को, भगवान के यश को सुनते सुनते तृप्त नहीं होते हैं, उनके हृदय में आप वास करें। तो जो श्री रामार्चन का महात्म्य है, इसका शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी परंपरा क्या है, हम सभी कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे। एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बोली, प्रभु भगवन सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्र विशारद, लोकानामुपकारार्थां यतनान्युक्तानि अनेक सह। हे प्रभु, आप सभी धर्मों के जानने वाले हैं। आपने संपूर्ण शास्त्रों का भली भांति स्वाध्याय किया है, चिंतन किया है, मनन किया है। आपने संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए अनेक साधन बताए। तंत्र, यंत्र, मंत्र, स्तोत्र, योग, यज्ञ, व्रत, तप, दान। हे स्वामी, यह जितने भी साधन हैं सर्व सिद्ध कराणिच, सभी सिद्धि को देने वाले हैं। फिर भी संसार में देखने में आता है कि संसार के प्राणी नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। कोई धनहीन है, कोई पुत्रहीन है, किसी को शारीरिक बीमारी है तो किसी को मानसिक बीमारी है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो यह कहे कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। इसका कारण क्या है, इसका निदान क्या है? भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। हे देवी, आप धन्य हैं, आप साक्षात पूर्ण की सुरमूर्ति हैं, पूर्ण के स्वरूप हैं। हे देवी, यह प्रश्न आपने अपने लिए नहीं बल्कि संसार के कल्याण के लिए किया है। हे देवी, हम आपसे एक ऐसा साधन बताते हैं, यस स्मरण मात्रेण, जिसके संकल्प करने से, स्मरण करने से दुर्लभ सिद्धि की प्राप्ति होती है। माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हो गई। प्रभु, वह ऐसा कौन सा साधन है? भगवान भोलेनाथ कहते, देवी यज्ञ श्री रामचंद्र से साधना नाम च साधक है। भगवान श्री राम जी का जो श्री रामार्चन महायज्ञ है, जिसको करने से व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। हे देवी, श्री ब्रह्मा जी श्री रामार्चन महायज्ञ को करके इस संसार का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और स्वयं मैं इस संसार का संहार करता हूँ। हे देवी, कोई पूजा करे, दान करे, जप करे, यज्ञ करे, तप करे, अखंड रूप से करे, परंतु श्री रामार्चन के बिना उसे उन कर्मों के फल की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि हे देवी, रामार्चाया परो यज्ञो रामार्चाया परम तप है, रामार्चाया परम ज्ञानम रामार्चाया परो जप है। श्री रामार्चन ही परम यज्ञ है, परम तप है, परम दान है, परम जप है, परम पुण्य है। रामार्चन से बढ़ कर के भी कोई फल है हम नहीं देख रहे हैं। आधे व्याधि प्रहरणम वांछाधिक फलप्रदम। हे देवी, यह शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की बीमारियों को दूर करने वाला है। इसकी महिमा का हम कहाँ तक वर्णन करें? जितनी हमारी इच्छाएं नहीं होती, कामनाएं नहीं होती, उससे अधिक श्री रामार्चन से प्राप्त होता है। हे देवी, जिनके पुत्र नहीं हैं उनको पुत्र देने वाला है, निर्धनों को धन देने वाला है, जिनके राज नष्ट हो गए हैं
उन्हें राज प्रदान करने वाला है, शत्रु की सेनाओं को संहार करने वाला है, मित्र वर्ग को बढ़ाने वाला है। 6 मृगी, कोढ़ आदि जो महारोग हैं, इनकी पीड़ा को नष्ट करने वाला है, ऋण के भार को दूर करने वाला है। क्षमा, सौशील्य, सौहार्द आदि जितने सद्गुण हैं, इनको प्रकाशित करने वाला है। हे देवी, जो मोक्षकामी महापुरुष हैं, इनको मुक्ति प्रदान करने वाला है। जिनकी अधोगति हो गई है, उन्हें गति प्रदान करने वाला है। हे देवी, हम ऐसा कोई भी साधन नहीं देखते हैं और ना तो हमने सुना ही है जिससे संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति हो। क्यों प्रभु? कते रामार्चा सिद्ध रूपा ही, क्योंकि श्री रामार्चन स्वयं सिद्ध है। भगवान भोलेनाथ कहते देवी, होम से, व्रत से, तीर्थ से, अन्य जितने भी बड़े बड़े उग्र साधन कहे गए हैं, इनको करने से क्या प्रयोजन? क्योंकि रामार्चनेन भो देवी किंचित इष्टम न दुर्लभम। रामार्चन से ऐसे कोई वस्तु नहीं जिससे उसकी प्राप्ति ना हो। हे देवी, मनुष्य इस संसार में जिन जिन कामनाओं का चिंतन करते हैं, वह सभी उन्हें श्री रामार्चन से प्राप्त होता है। कोई रामार्चन को ना करके अन्य व्रत आदि को करते हैं तो हजारों करोड़ों वर्षों तक भी वह उनके फल के भागी नहीं होते। हे देवी, जैसे ग्रहों में सर्वप्रथम सूर्य की पूजा की जाती है, जैसे नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा हैं, ऐसे श्री रामार्चन सभी साधनों में श्रेष्ठ है। हम आपसे एक पौराणिक कथा कहते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी, जब संसार का प्रलय हो जाता है, पृथ्वी के ऊपर जल हो जाता है, पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, उसमें भगवान नारायण जल के अंदर शयन करते हैं। उन्हें जब सृष्टि करने की इच्छा हुई, एको हम बहुश्यामी, उसी समय उनके नाभि से कमल का प्रागट्य हुआ। कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो उन्हें 4 मुख प्रकट हो गए, लेकिन चारों तरफ उन्हें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ा। ब्रह्मा जी घबरा गए कि हमारी उत्पत्ति का, हमको पैदा करने वाला कौन है। हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मन, आप सृष्टि करें, धन धान से भरी हुई सृष्टि करें। ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए प्रयास किए, परंतु सृष्टि करने में समर्थ नहीं हुए। फिर भगवान की शरण में गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे। हे देवी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान नारायण ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए और बोले, हे ब्रह्मन, रामार्चनम कुरु, आपसे रामार्चन करें। ब्रह्मा जी भगवान को साष्टांग प्रणाम करके, स्तुति करके, हाथ जोड़ करके बोले, रामार्चाया विधिम विद्वन कथयस्व परंतप। प्रभु आप बताएं श्री रामार्चन की विधि क्या है, इसको कैसे किया जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, शृण्वस्व वहितो ब्रह्मन रामार्चा सर्वसिद्धिदाम। आप सावधानी पूर्वक श्रवण करें, हम रामार्चन की विधि आपसे कथन करते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मन, जिन किन्हीं को श्री रामार्चन करनी हो तो सबसे पहले राम भक्तान समा हुई है। जो भगवान के भक्त हैं, संत हैं, वैष्णव हैं, सबसे पहले इन्हें बुलाना चाहिए। फिर अपने जो भाई बंधु हैं, हितैषी हैं, इनको बुलाना चाहिए। और सद्भक्त्या तोषयत सर्वान, सभी को बड़े प्रेम से प्रसन्नता के साथ संतुष्ट करें। हे ब्रह्मन, पंचमी हो, पूर्णमासी हो, द्वादशी हो, संक्रांति हो, अमावस हो, अथवा यस्मिन कस्मिन किसी भी दिन, मध्याह्न का समय हो, प्रदोष का समय हो। प्रदोष काल में पूज्य महाराज श्री उत्तर काशी वाले महाराज जी के साथ श्री केदारनाथ के ऊपर ब्रह्म गुफा है, वहाँ प्रदोष के समय श्री रामार्चन किए थे। जिस जगह श्री रामार्चन करनी हो उसको जल, मिट्टी और गोबर से लेपन करना चाहिए। उसके ऊपर सुंदर
4 दरवाज़ों से शोभायमान मंडप का निर्माण करे। मंडप कैसा हो? कहते मनोहर है, जो हमारे मन को हरण करने वाला हो। चारों कोनों में फल के सहित कदली के वृक्ष रोपे। चारों कोनों में जल से भरे हुए कलश चावलों पे स्थापित करे। उसके ऊपर पंचपल्लव रखे, उसके ऊपर दीपक रखे और उसके मध्य में एक चौकी स्थापित करे। चौकी के ऊपर पीत वस्त्र बिछावे। उस पीत वस्त्र पे 21 कोष्ठक का यंत्र बनावे। उस यंत्र को चावलों के आटों से नीले, पीले, सफ़ेद और काले, लाल रंगों से रंगे। उसके मध्य में परिवार के सहित श्री राघवेंद्र सरकार का पूजन करना चाहिए। हे ब्राह्मण, सबसे पहले पूर्व दिशा में गौरी माता की पूजा करे, फिर पूर्व दिशा में ही गणेश की, महाशक्ति की पूजा करे, दक्षिण में महालक्ष्मी की, पश्चिम में महादुर्गा की, उत्तर में श्री गायत्री, सावित्री, सरस्वती और सर माताओं की, ईशान कोण में सिद्धि तथा बुद्धि देवी की, अग्निकोण में लोक माताओं की, नैऋत्य में महादेवी की, वायव्य कोण में देव माताओं की, दक्षिण और नैऋत्य कोण के मध्य में वास्तुदेवों की, नैऋत्य और पश्चिम के मध्य में अष्टलोकपति वीरों की, पश्चिम में श्री मनु जी की, वायव्य और पश्चिम के मध्य में श्री वशिष्ठ आदि मुनियों की, वायव्य और उत्तर के मध्य में अधिक प्रतिथि देवताओं की, उत्तर और ईशान के मध्य में श्री ब्रह्मा जी का, पूरब और ईशान दिशा के मध्य में नवग्रहों की, पूरब और अग्नि के मध्य में 10 दिक्पालों की, अग्निकोण और दक्षिण के मध्य में श्री शिव जी का पूजन करे। यह प्रथम आवरण का पूजन है। द्वितीय आवरण में कहते यंत्र के मध्य में श्री अयोध्या जी का, उत्तर में पतित पावनी श्री सरजू माता का पूजन करे। संपूर्ण सुखों को देने वाली माता गंगा की पूर्व दिशा में पूजा करे। दक्षिण में पृथ्वी माता की, फिर दक्षिण दिशा में नल नील, केसरी, सुषेण, जाम्बवान, अंगद और सुग्रीव की पूजा करे। पश्चिम में विमलादि सखियों की, जो नित्य भगवान की भक्ति में निरत हैं, ऐसे श्री विभीषण जी की उत्तर दिशा में पूजा करनी चाहिए। संपूर्ण शास्त्रों में विशारद महाराज दशरथ के जो 8 मंत्री हैं, उनका पूर्व दिशा में पूजा करें। यह द्वितीय आवरण का पूजन है। तृतीय आवरण में श्री कौशल्यादि रानियों समेत महाराज दशरथ की पूर्व दिशा में पूजा करें। दक्षिण में शक्ति सहित श्री लक्ष्मण जी की, पश्चिम में शक्ति सहित श्री शत्रुघ्न जी की, उत्तर में शक्ति सहित श्री भरत जी का और पूर्व भाग में श्री हनुमान जी महाराज का पूजन करना चाहिए। ततः प्रधान पुरुषम श्री राम ही समर्चित। इसके पश्चात प्रधान पुरुष श्री राघवेंद्र सरकार का 1600 प्रकार पूजन करना चाहिए। कैसे पूजन करें? तो सर्वप्रथम हाथ में पुष्प लेकर के ठाकुर जी का ध्यान करें, उनका आवाहन करें, उनको बैठने के लिए आसन प्रदान करें, उनके चरण कमल, हस्त कमल, मुख कमल का प्रक्षालन करें, मधुपर्क दिखावे, पंचामृत से स्नान करावे, पीतांबर उठावे, यज्ञोपवीत पहनावे, चंदन लगावे, आभूषण चढ़ावे, तुलसी दल चढ़ावे, पुष्प चढ़ावे, धूप और दीप दिखावे। कहते नाना विधय सुपक्वान सुस्वादो भी फलस्तता। नाना प्रकार के पकवान बनावे। पकवान क्या होते हैं? पूज्य महाराज श्री बताते हैं, जो दूध में और घी में अच्छी तरह से पके हों, ऐसे पकवानों का भोग लगाना चाहिए। मोदकाद्यम सुनैवेद्यम पंचशेटोत्तरम वरम। कहते कम से कम 5 किलो लड्डू का भोग जरूर लगाना चाहिए।
लेकिन आज के समय में 5 किलो से पूर्ति होने वाली नहीं है, इसलिए इसकी जो मात्रा है बढ़ा देनी चाहिए। पूज्य रामायण जी महाराज बताते हैं कम से कम 1.25 कुंटल का भोग लगाओ। और सुस्वादु भी फल तथा नाना प्रकार के फलों का भोग लगावे, नारियल भेंट करे, प्रदक्षिणा करे, नीराजन करे, 4 परिक्रमा करके ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करे? सह प्रियस्त्वं हृदय बस प्रभो, मुखे यशो नाम गुणानुवादम्, प्रत्यार्चनं ते करवाणि संततं, प्रदेहि मह्यं कृपया कृपाम्बुधे। हे प्रभु, आप माता जानकी के सहित हमारे हृदय में नित्य निवास करें। हमारी जो वाणी है वह आपके नाम का, आपके यश का कीर्तन करे, गुणानुवादन करे। हमारे जो हाथ हैं वह आपकी सेवा करें। इस तरह से ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए। और जो भी भोग ठाकुर जी को लगा हुआ है वह अवश्य ही श्री हनुमान जी महाराज को निवेदन करना चाहिए। भगवान नारायण कहते हैं कि हे ब्रह्मन, इस तरह से विधि विधान के साथ रामार्चन करे। यथा विभव विस्तारो, जितनी अपनी श्रद्धा हो, सामर्थ्य हो, उतना करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए। वित्त साठ्यम न कारे, कंजूसी ना करे। तो लोग पूछते हैं महाराज कितना खर्चा करे? तो शास्त्रीय विधान है विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पे। जैसे हम अपना बेटा बेटे की शादी में खर्चा करते हैं, ऐसे भगवान के उत्सव में खर्चा करना चाहिए। स्वर्ण की प्रतिमा हो, शालिग्राम की शिला हो, अथवा तिल की ढेरी पर ही पूजा करें। हे ब्रह्मन, पहले भी आपने श्री चित्रकूट धाम में मंदाकिनी के तट पर सृष्टि करने के लिए, संसार को रचने के लिए मेरी यज्ञा से आपने श्री रामार्चन की। रामार्चन के अंत में हम प्रकट हुए और आपको वर प्रदान करके अंतर ध्यान हो गए। आपने भगवान के प्रसाद को भगवान के भक्तों को दे करके पाया तो पूर्णम बभूव ते भीष्टम, आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हुई। भगवान नारायण कहते हैं जो रामार्चन के प्रसाद को प्रेम के सहित पाते हैं, अपने भाई बंधुओं को बांट करके पाते हैं, उनकी मन की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्योंकि भगवान के प्रसाद को पाने से ब्रह्म हत्यादिक जितने भी पाप हैं, शरीर के, वाणी के, कर्म से करोड़ों जन्मों के पाप भगवान के प्रसाद को पाने से नष्ट हो जाते हैं। इतना कह करके भगवान नारायण अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने श्री रामार्चन किया। रामार्चन के प्रसाद को लोगों को दे करके पाया तो उनके मन की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हुई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, ब्रह्मलोके प्रकुर्वन्ति देवा रामार्चनम सदा। अभी भी ब्रह्मलोक में देवता लोग श्री रामार्चन को करते रहते हैं। उसका फल क्या है? कहते सब बड़े ही भाग्यशाली हैं, आनंदशाली हैं, नाना प्रकार के भोगों को भोगते हैं जो सर्वेषाम अप्य दुर्लभान, हम सभी के लिए अत्यंत दुर्लभ है। ये त्रिशु संहितायां भव्योत्तरखंडे श्री रामार्चा महात्वर्णन पूर्वक सप्रधान आवरण देवता पूजा वर्णनाम तृतीयोऽध्याय। श्री हनुमान जी महाराज की। अथ चतुर्थोऽध्याय। श्री पार्वती उवाच कैकेयीकृता पुरा देवा रामार्चा तद्वदाधुना श्रोतुम् इच्छामि देवेश मम हर्षविवर्धनः। माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान भोलेनाथ से पूछी, हे प्रभु आप बताओ और किन किन लोगों ने श्री रामार्चन किया है? भगवान भोलेनाथ कहते, देवी एक कथा हम आपको सुनाते हैं। शुभदाम जो सुख प्रदान करने वाली है और पाप मोचनी, पापों को नष्ट करने वाली है। हे देवी, मथुरा देश में एक पृथुक नाम के ब्राह्मण थे। वह बहुत बड़े रोग से पीड़ित थे। वह ब्राह्मण
अपने रोग को दूर करने के लिए अनेक उपाय किया, प्रयास किया, लेकिन उस ब्राह्मण का रोग दूर नहीं हुआ। ब्राह्मण बड़े दुखी मन वाले हो गए। सोचे ऐसे जीने से तो अच्छा है कि कहीं जा कर के मर जाएं। चला गया जंगल में। भगवान भोलेनाथ सावधान करते, देवी आत्महत्या भया देवी नावशय तक्तवास्तुन। उस ब्राह्मण ने आत्महत्या के भय से जहर इत्यादि खा करके अपने शरीर को नहीं त्यागा, क्योंकि शास्त्रों में हर पापों का प्रायश्चित है। जो आत्महनन करते हैं, अपनी आत्मा को मारते हैं, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, क्योंकि प्रायश्चित करने वाला बचता ही नहीं है। इसलिए कभी भी कोई डिप्रेशन हो, कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, तो कुछ दिन के लिए घर को छोड़ करके कहीं आश्रम में चला जाए, कहीं मठ मंदिर में चला जाए। जब दिमाग शांत हो तो पुनः घर पे आ जाना चाहिए। तो वह ब्राह्मण भी अपने घर को छोड़कर चला गया जंगल में। कहते उसने थोड़े से धर्म का पालन किया, तो उस पालन का फल क्या मिला? उसे जंगल में ऋषिक जी के दर्शन हुए। वह ऋषिक जी के चरणों में प्रणाम करके रोने लगा। ऋषिक जी ने पूछा, कस्तुम, तुम कौन हो? के नाते दुखित है? इतने दुखी क्यों हो? क्यों रो रहे हो? ऋषिक जी बोला, प्रभु हमारा नाम पृथुक है, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, बहुत बड़े रोग से पीड़ित हूँ। हेन दुखम मम छिये तद्वदस्व कृपानिधे। हमारा दुख जैसे दूर हो, आप तो कोई ऐसा उपाय बताओ। श्री ऋषिक जी कहते हैं, ब्राह्मण तुम श्री रामार्चन करो। ब्राह्मण हाथ जोड़ करके बोला, महाराज ये श्री रामार्चन की विधि क्या है, इसको कैसे किया जाता है? श्री ऋषिक जी कहते, सुनो, जो कुशनाभ के पुत्र श्री गाधी जी हैं, वह हमारे ससुर हैं। उन्हें पहले कोई संतान नहीं थी, उस दुख से हमेशा दुखी रहते थे, लेकिन उनकी जो पुत्री सत्यवती वह हमारी पत्नी थी, उसने हमें सेवा से संतुष्ट कर लिया। हमने कहा, देवी वरम ब्रोहि, वरदान मांगो, क्या चाहिए आपको? हमारी पत्नी ने कहा, महाराज हमारे पिता के पास कोई पुत्र नहीं है, कम से कम वंश परंपरा को चलाने के लिए एक पुत्र की प्राप्ति तो हो जाए। हमने कहा, देवी तथास्तु, जाओ, ऐसा ही होगा। लेकिन जब ध्यान लगा करके देखे तो देखे हमारे ससुर के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। अब हम तो सोचे कि हमारी वाणी मिथ्या हो जाएगी, झूठी हो जाएगी। गए अपने पिता श्री भृगु जी के पास, उनके चरणों में प्रणाम करके संपूर्ण वृत्तांतों को निवेदन किए। हमारे पिताजी ने कहा, बेटा घबराने की कोई बात नहीं। क्यों पिताजी? कहीं जा करके अपने ससुर से कहो कि विधि विधान के से श्री रामार्चन करें। रामार्चन के प्रसाद को पाने से उन्हें शीघ्र ही सत्पुत्र की प्राप्ति होगी। हम अपने पिता से विधि को सुन करके आ करके अपने ससुर से कहे। उन्होंने विधि विधान के से श्री रामार्चन किया। रामार्चन के प्रसाद को लोगों को दे करके पाया तो उनकी पत्नी ने गर्भ को धारण किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र कौन हुए? कहते विश्वामित्रेत विख्यातो, जो विश्वामित्र के नाम से विख्यात हुए थे तो क्षत्रिय कुल में, लेकिन तप कर करके ब्रह्मर्षि कहलाए। फिर ऋषिक जी कहते हैं, ब्राह्मण यह जो श्री रामार्चन की विधि है हम अपने पिता श्री भृगु जी महाराज के मुख से श्रवण किए हैं। श्री भृगु जी महाराज को श्री ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त हुआ है और श्री ब्रह्मा जी को भगवान नारायण के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो दास भी जो आप लोगों को श्री रामार्चन की कथा सुना रहा है, यह पूज्य श्री हनुमान टेकरी वाले महाराज जी, श्री उत्तरकाशी वाले महाराज जी के मुख से हमने सुना। यथाधीतम यथामति, जितनी मात्रा में हमारी बुद्धि ने ग्रहण किया वैसा हम आप लोगों को सुना रहे हैं। इसलिए हे देवी, इसलिए हे विप्र, तुम भी जाकर के श्री रामार्चन को करो। वह पृथुक ब्राह्मण गया अपने घर पे, श्री रामार्चन किया, रामार्चन के प्रसाद को पाया। प्रसाद को पाने से उसके सारे रोग दूर हो गए। पृथुक बड़े सुखी हो गए। सत्वरम तत्फलम प्राप्य सदा रामार्चने रत, तत्काल फल को पाया देख करके हम तो हमेशा श्री रामार्चन में ही रत रहते थे। एक बार की बात,
पूर्णमासी के दिन पृथुक जी श्री रामार्चन कर रहे थे। उसी समय एक बंधुक नाम का धीवर आया जो बड़ा दुष्ट था। उसने भी श्री रामार्चन के दर्शन किए। देखा श्री रामार्चन में बढ़िया बढ़िया भोग लगा हुआ है, बढ़िया ठाकुर जी के सामने प्रसाद को निवेदन किया गया है। तो सोचा और काम तो बाद में हो जाएंगे, आज ठाकुर जी का प्रसाद पा लेते हैं। तो प्रसाद के लोभ से वह ब्राह्मण बंधुक बैठा रहा। रामार्चन पूर्ण हुआ, आरती हुई, प्रसाद को लेकर के वह चला गया सौराष्ट्र में। वहाँ किसी व्याघ्र उस पापी को मार दिए और उसको लेने के लिए बड़े भयानक यम के दूत आए जो बड़े ही क्रोधी थे। बड़ी बड़ी आंखें थीं जिनको देख करके ही डर जाते हैं लोग। उस ब्राह्मण उस बंधुक नाम के धीवर को जब यमदूत पकड़ के ले जा रहे थे, उसी समय भगवान के पार्षद आए। पहले यमदूतों की अच्छी खासी पिटाई किए, फिर बोले, अरे यमदूतों, किनको लेके जा रहे हो? अयम शुद्ध है, सुधार्मिक है, यह तो धर्मात्मा है, शुद्ध है। दंडम कथ है, यह दंड का अधिकारी कैसे है? यमदूत हाथ जोड़ करके बोले प्रभु आप ध्यान से देखो, आपके देखने में कोई गलती हो रही है। यह तो साक्षात पाप की मूर्ति है। इसने चोरी किया, हिंसा किया है, गो हत्याएं की हैं, विप्र हत्याएं की हैं। यह सदा हिंसा में रत रहने वाला है। भगवान के पार्षद कहते सुनो, रामार्चनम सकितेन भुक्तम पापे प्रपीडिका। हे पापियों को पीड़ा देने वाले, जो एक बार भगवान के प्रसाद को पाते हैं वह तो शुद्ध हो जाते हैं। धर्म, काम, अर्थ तीनों पुरुषार्थों की प्राप्ति करके अंत में भगवान के धाम को जाते हैं। इतना कह करके भगवान के पार्षद उस बंधुक नाम के धीवर को विमान में बैठाए और भगवान के निकट ले गए। इधर यमदूत आए यमराज के पास, पास को फेंक करके बोले प्रभु आपकी नौकरी नहीं करनी। क्या हो गया? कहीं जिनको लेने के लिए आपने भेजा था उसको लेने के लिए तो भगवान के दूत आए तो ठीक है, पिटाई और कर गए हमारी। अब आप बताओ हम किनको लेने के लिए जाएं, किनको लेने के लिए ना जाएं? यमराज कहते हैं यमदूतों से सुनो, सगित एव कीर्तनम राम कीर्तनम पूजनम सकित भुंजित रामानम सवैत्र लोक पावन है। कहते हैं जो एक बार भगवान के प्रसाद को पाते हैं, एक बार भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, एक बार भगवान का पूजन करते हैं, वह तो तीनों लोकों को पवित्र करने वाले हो जाते हैं, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, देवताओं से असुरों से पूजनीय हो जाते हैं। क्योंकि हे यमदूतों, भगवान की पूजा का, भगवान के नाम का, भगवान की प्रसाद का क्या महिमा है, सम्यक वक्तुम न शक्यते। कोई भी अच्छी तरह से कहने में समर्थ नहीं है। क्योंकि भगवान का नाम है अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, उसी का नाम है अनंत। तो अनंत की महिमा का हम कहाँ तक वर्णन करेंगे? इस तरह से हम दूतों को समझा करके यमराज भगवान का भजन करने लगे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, जो श्रेष्ठ मनुष्य श्री रामार्चन को करते हैं वह भी भगवान के ही स्वरूप होते हैं। कहते कोई 10 लाख अश्वमेध यज्ञ करे, 10 लाख राजसूय यज्ञ करे, जो आज के समय में बड़ा ही दुर्लभ है। एक भी अश्वमेध यज्ञ नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई कर ले, फिर भी भगवान के प्रसाद की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकता है। क्योंकि दशाश्वमेधे पुनरेप जन्म कृष्ण प्रणामे न पुनर्भवाय। जो 10 लाख अश्वमेध यज्ञ किए, राजसूय यज्ञ किए, उनका भी पतन हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने भगवान के नाम का, भगवान के प्रसाद का, भगवान के यश का आश्रय लिया, उनका पतन नहीं हुआ। भगवान भोलेनाथ कहते कि हे देवी, भगवान का पूजन करके जो भी प्रसाद है श्री हनुमान जी महाराज को अवश्य निवेदन करना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी महाराज का एक नाम है भक्त कामद। भक्त कामद माने होता है जो अपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए निरंतर ही लालायित रहते हैं। इसलिए ऐसे से हनुमान जी महाराज को हर तरह से संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए।
इत्र शिव संगीता ब्रह्मोत्तरखंडे उमा महेश्वर संवादे श्री रामार्चा महात्म्य पृथुक बंधुपख्याणाम चतुर्थो अध्याय है। श्री हनुमान जी महाराज की। अथ पंचमो अध्याय श्री पार्वत्युवाच केनानेन कृतं स्वामिन् लोके रामार्चनं शुभं कथयस्व कृपा सिंधो महालादकरं परम। माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई कि एक बंधुक नाम के धीवर ने जो भूल से भगवान के प्रसाद को पाया भगवान के धाम को गया। अब उनके मन में उत्सुकता और जागृत हो गई। प्रभु और सुनो रामार्चन की कथा और किन किन लोगों ने की है। भगवान शंकर कहते हैं देवी विशाला नगरी में एक सरम नाम का वैश्य था जो बड़ा धनाढ़ था लेकिन असत्य संयुक्त हमेशा झूठ बोलता था। देवताओं को ब्राह्मणों को प्रतिज्ञा करके नहीं देता। उस पाप से उसके सारे धन नष्ट हो गए। वह बड़ा दुखी हो गया और अपने मन में मरने का विचार कर लिया। चला गया बद्रिकाश्रम में जहाँ नित्य ही नारायण भगवान का निवास है। उसको दुखी देख करके भगवान नारायण ब्राह्मण का रूप धारण करके शर्म के निकट गए। शर्म से पूछे कस्तम तुम कौन हो, के नाते दुखित है, इतने दुखी क्यों हो। इस तरह से जब ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने पूछा उन ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करके शर्म ने कहा महाराज अहम वैश्यो महाभाग शर्मेति च विफ्रुत है। आपको नहीं पता मैं जाति का वैश्य हूँ, मेरा नाम शर्म है। मैं पहले बहुत विख्यात था, बड़ा सुखी था, धनाढ़ था। फिर भगवान नारायण पूछे फिर यहाँ मरने के लिए क्यों आ गया। उसने कहा न जाने के न पापे न महाराज, हमने पता नहीं कौन सा ऐसा पाप किया कि हमारा सारा धन नष्ट हो गया। हमारा अपने भाई बंधुओं के साथ नित्य कलह होता रहता है। मैं तो भिक्षा मांग करके खाता हूँ। अब आप ही बताइए ऐसे जीवन जीने से क्या फायदा। ब्राह्मण वेशधारी भगवान बोले हम बताते तूने कौन सा पाप किया। कौन सा पाप किए प्रभु। कहते प्रतिज्ञायन दत्तम ते देवाय ब्राह्मणाय च। तूने प्रतिज्ञा करके देवताओं को और ब्राह्मणों को नहीं दिया। तस्माद तीव्रतरम दुखम, इसलिए तुझे तीव्रतर दुख की प्राप्ति हुई है। वैश्य हाथ जोड़ करके बोला सर्वथा सत्यवाक्येन, महाराज आप जो कुछ भी कह रहे हो वह सब ठीक है, लेकिन अब तो आप उपाय भी बता सकते हैं। सुखे एन भवाम्यहम, जिससे मैं पुनः सुखी हो जाऊं। ब्राह्मण वेशधारी भगवान बोले जरूर। देखो जो झूठी प्रतिज्ञा करने वाले होते हैं भगवान के भक्तों से विमुख होते हैं, उन्हीं के धर्म नष्ट होते हैं, वही अंत में नरक में जाते हैं। क्योंकि असत्य से बढ़ करके कोई पाप नहीं है, सत्य से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है। इसलिए जो अच्छे महापुरुष हैं वह असत्य का परित्याग करके सत्य का आश्रय ग्रहण करते हैं। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। इस तरह से ब्राह्मण बोले। वैश्य ने कहा महाराज आप तो सब कुछ जानते हैं, अब मुझ गरीब पे भी आप दया करें। नश्यन्त्येन पापानि दुखानि च ममांजसा, अनायास ही मेरे पाप नष्ट हो जाएं। आप तो कोई ऐसा उपाय बताओ। ब्राह्मण वेशधारी भगवान बोले रामार्चा पुरियतनेन यथा शक्त्या विधानत। तो श्री रामार्चन कर, जितने तेरी श्रद्धा हो सामर्थ्य हो उसको करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। वैश्य हाथ जोड़ करके बोला प्रभु विधिम बद कृपा सिंधो कथम कुर्यात दर्शनम। आप बताओ श्री रामार्चन की विधि कैसे क्या है, इसको कैसे किया जाता है। भगवान ब्राह्मण वेशधारी भगवान बोले विधाय मंडपम दिव्यम, दिव्य मंडप का निर्माण करे। चारों कोनों में फल के सहित कदली के वृक्ष रोपे, लाल चादरें लगावे, पीत वस्त्र बिछावे और नाना प्रकार की सामग्रियों से श्री राघवेंद्र सरकार का पूजन करे। हे वैश्य, भगवान के पूजन के पश्चात दुजान
ब्राह्मणों का पूजन करे, साधुओं संत वैष्णवों का पूजन करे। जो इस तरह से करते हैं वह भगवान के साथ आनंद की प्राप्ति करते हैं। रामार्चाया प्रसादन्नम यस्तु भुंजेत मानवः। कहते जो रामार्चन के प्रसाद को त्याग पाते हैं उन्हें आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ना अत्र संशय है, इसमें कोई संशय नहीं है। वही नरक में जाते हैं, वंशहीन होते हैं। जो रामार्चन के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं को नहीं देता है, साथ दरिद्र निश्चित ही दरिद्र होता है। इसलिए जब कभी भी श्री रामार्चन करनी हो तो अपने भाई बंधुओं के सहित संत वैष्णव महापुरुषों की सन्निधि में करना चाहिए। जो इस तरह से करते हैं इस लोक में सुख को भोग करके अंत में भगवान के धाम को जाते हैं। इतना कह करके ब्राह्मण वेशधारी भगवान मौन हो गए। शर्म ने पूछा, महाराज यह बताओ, जिससे रामार्चन की आपने इतनी महिमा गाई, इसको और किसी ने किया है अथवा यह अपूर्व ही है? ब्राह्मण वेशधारी भगवान बोले, तो किनकी बात कर रहा है? मधुकैटभ नाशाय प्रतिफुल्ते मया कृता। अरे मधुकैटभ दैत्य के नाश के लिए मैंने प्रतिज्ञा करके श्री रामार्चन की थी। सृष्टि के प्रारंभ में नारद आदि देवताओं के सहित श्री ब्रह्मा जी ने रामार्चन की थी। जैसे शर्म ने सुना कि मधुकैटभ दैत्य का नाश इन्होंने किया तो पहचान गए तो साक्षात भगवान हैं। साष्टांग दंडवत किया, त्राय पाहि माम पापिनम प्रभु। हे प्रभु, मुझ पापी की आप रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। इस तरह से जब प्रणाम किया तो ब्राह्मण वेशधारी भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हो करके रामार्चा की विधि को समझा करके अंतर ध्यान हो गए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, शर्म अपने घर पे आया, विधि विधान के सहित से रामार्चन किया। पूजायाम राघवान्नम जयवाय पुत्राय चार्पयत। कहते पूजा के अंत में भगवान के प्रसाद को श्री हनुमान जी महाराज को निवेदन किए तो हनुमान जी महाराज प्रसन्न होकर के उसे संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान किए। वह संसार में सुख को भोग करके अंत में भगवान के धाम को गया। इत्र सुसंहितां ब्रह्मोत्तरखंडे उमा महेश्वर संवादे श्री रामार्चा महात्म सर्वोपख्यानां पंचमो अध्याय है। श्री हनुमान जी महाराज की। अथ षष्ठो अध्याय। श्री पार्वत्युवाच भगवन् कै प्रकर्तव्या वर्णये यज्ञोत्तमा शुभा रामार्चा तत्समाचक्ष्व किमवा तरवाधिकारणे। माता पार्वती ने पूछा, है प्रभु, यह यज्ञों में उत्तम जो श्री रामार्चन महायज्ञ है, यह किन किन वर्णों को करना चाहिए अथवा सभी इसके अधिकारी हैं? भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, यह तो स्वयं करें, लेकिन जो शूद्र हैं इन्हें ब्राह्मणों के द्वारा करवानी चाहिए। श्री रामार्चन में जो भी वस्तु लगती है, जैसे पत्र, पुष्प, यौ, अंकुर, तिल, पीताम्बर, दूध, दही, घी, जो भी वस्तु कहते हैं उत्तम से उत्तम वस्तु का प्रयोग श्री रामार्चन में करना चाहिए। हे देवी, हम आपसे कथा कहते हैं। कहते कलिंग देश में एक विमद नाम के ब्राह्मण थे। वह बड़ा पापी था, बड़ा दुष्ट था। उसने इतनी दुष्टता की कि वहाँ के राजा ने अपने राज्य से निकाल दिया। चला गया गुजरात में और वहाँ किसी वेश्या के साथ आसक्त हो गया। उस वेश्या की प्रसन्नता के लिए राजा की फुलवाड़ी में वह फूलों की चोरी करता था। एक बार की बात, वह पुष्पों की चोरी करके ला रहा था। उसके हाथ से गुलाब का पुष्प रास्ते में गिर गया। उसी समय धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण, जो भगवान की पूजा की सामग्री को लेने के लिए जंगल में गए थे, उन्होंने गिरा हुआ पुष्प देखा तो गुलाब का पुष्प इतना सुंदर था। उन ब्राह्मण के मन में आया, इतना सुंदर पुष्प
तो भगवान के श्री चरण कमलों में होना चाहिए। ऐसा विचार करके उस पुष्प को दोने में भर करके और जंगल से अन्य सामग्री को ला करके श्री रामार्चन किए। इधर विमद ने सोचा हाथ में तो कुछ है नहीं, पुष्प ला रहे थे वो भी गिर गया, अगर खाली हाथ जाएंगे तो उस वेश्या हमारी अच्छी तरह से स्वागत सत्कार करेगी। क्या करें, चलो किसी के घर में धन की चोरी करते हैं। किसी ब्राह्मण के घर में घुसे और जैसे उसका सामान लेकर के जा रहे थे, उन ब्राह्मण की आँख खुली, चोर चोर करके चिल्लाए, वह विमद पकड़ा गया। उसको लोगों ने इतना पीटा कि मृत्युम आलभत, उसकी मृत्यु हो गई। उसको पकड़ करके यमदूत यमराज के पास लेकर के गए। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, देखो इसने अपने जीवन में कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं। चित्रगुप्त ने देखा, बोले प्रभु इसने अपने जीवन में केवल पाप ही पाप किए हैं, इसने कोई पुण्य नहीं किया है। यमराज ने कहा, इसे एक महाकल्प तक नरक में डाल दो। यमदूत पकड़ करके नरक में ले जा रहे थे डालने के लिए। उसी समय एक फूलों का विमान आया। विमान पर बैठे हुए देवताओं ने कहा, हे विमद, तुम 6 महीने इस विमान में विहार करो, फिर नरक में जाना। विमद की दृष्टि नीचे थी, उसमें दृष्टि ऊपर करके देखी तो देखा एक पुष्पों का विमान आया है। हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु बताओ हम पापे से ऐसा कौन सा पुण्य बन गया, ये फूलों के विमान की प्राप्ति हुई है। विमान पर बैठे हुए देवताओं ने कहा, हे विमद, तुम्हारे हाथ से गिरा हुआ पुष्प भगवान की सेवा में लगा है, उसी का यह फल है कि तुम्हें फूलों के विमान की प्राप्ति हुई है। क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है, रहत न प्रभुचित चूक किए कि करत सुरत 100 बार हिए कि। भगवान अपने जनों के दोष को नहीं देखते हैं, वह तो यह देखते हैं कि वो किसी तरह से हमारी शरण में आ जाए। तो विमान पर बैठे हुए देवताओं ने कहा, विमद, तुम्हारे हाथ से जो पुष्प गिरा था उसी का यह फल है। विमद की सद्बुद्धि जागृत हुई। उसने कहा, प्रभु यह विमान भी भगवान की सेवा में लगे। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, इतना कहते ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए, उसका शरीर अग्नि के समान चमकने लगा और वह विमद भगवान के धाम को गया, जो धाम बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, जब भूल से गिरा हुआ पुष्प भगवान की सेवा में लगा तो विमद भगवान के धाम को गया। अगर कहते कोई श्रद्धा के सहित धन आदि लगा करके श्री रामार्चन करते हैं, वह भगवान के धाम को जाएं, तो इसमें क्या आश्चर्य है। हे देवी, एक कथा और सुन लो जो कलमश नाशनीम, पापों को नष्ट करने वाली है। एक बार की बात, उस समय आपका नाम सती था। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में श्री रामार्चन किए। रामार्चन के प्रसाद को उन्होंने नारद जी के द्वारा हमारे पास भेजा। नारद जी से रामार्चन के प्रसाद को लाए। उस समय आप कहीं स्नान करने के लिए सरोवर के निकट गई थी, हमें आपका ध्यान ही नहीं रहा, सारे प्रसाद को अकेले पा गए। आप जब स्नान करके आई और आपने सुना कि श्री रामार्चन का प्रसाद आया, तो आप बड़ी प्रसन्न हुई, हाथ जोड़ करके हमारे पास आए, प्रभु हमारे हिस्से का प्रसाद कहाँ है। हमने कहा, देवी रामार्चन का प्रसाद आया, हम इतने प्रसन्न हो गए कि मैं आपका ध्यान ही नहीं रहा। सकलम भक्षितम भद्रे, हे कल्याणी, सारे प्रसाद को हम अकेले ही पा गए। तो भागो ना बरतते, आपके हिस्से का प्रसाद नहीं है। जैसे आपने सुना कि हमारा हिस्सा नहीं है, तुरंत आपकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और आपने हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया, जाओ आज से जो आपका उच्छिष्ट पाएंगे वह निश्चित ही कुत्ते होंगे, नरक में जाएंगे। इतना कह करके आप मौन हो गई। हम बड़े लज्जित हुए, पुनः सम्यक प्रकार से श्री रामार्चन किए। रामार्चन के प्रसाद को तुभ्यम आपको दिया, सर्वेभ्य जितने भी लोग उस समय आए गए थे सभी को दिया और सभी को दे करके हमने एक वाक्य कहा
सुहृदभ्यो बंधुवर्गेभ्य चागते अभ्यर्थोत्सवे अदत्वा एच भुंजीरन प्रसादे ते धमास्मृता। कहते जो अपने भाई बंधुओं को, अपने हितैषियों को, उत्सवों में आने जाने वाले लोगों को बिना दिए प्रसाद को ग्रहण करेंगे, ऐसे लोग अधम कहे जाएंगे, क्योंकि राम प्रसाद दानेन सर्वाभीष्टम प्रसिद्धति। भगवान के प्रसाद का दान करने से ही संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हे देवी, हमने संक्षेप से शुभ श्री रामार्चन की कथा कही। रामार्चन के प्रभाव को कोई भी अच्छी तरह से कहने में समर्थ नहीं है। जो रामार्चन में रत हैं, राम नाम के आश्रित हैं, ऐसे महापुरुष धन्य हैं। ऐसे महापुरुषों के दर्शन से ही संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। हे देवी, उनके भी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। किनकी महाराज? कथे षड्वंती कथयंती है। जो श्री रामार्चन की कथा का श्रवण करते हैं, कथन करते हैं, उनके भी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। लेकिन कलयुग में क्या होगा? लोग पापी होंगे, दूषित अंतःकरण वाले होंगे, कंजूस होंगे, दुष्ट होंगे, दाम्भिक होंगे, इसलिए निश्चित ही वह दुखी होंगे। वही तीनों प्रकार के तापों से तपते रहेंगे जो श्री रामार्चन से विमुख हैं। भगवान शंकर कहते, देवी, भगवान जिन्हें सब प्रकार के सुखों को देने की इच्छा करते हैं, तेषां प्रीतिर्भवेत्येव। हे देवी, उन्हीं किसमें प्रीति होती है? जो सद्धर्म में निरत हैं, जितेंद्रिय हैं, श्री रामार्चन के आश्रित हैं, संपूर्ण प्राणियों का हित चाहते हैं, ऐसे साधु पुरुष भगवान को विशेष प्रिय हैं। यद यद चिंत्यते कामं तत्तदाप्नोत निश्चितम। वह जिन जिन कामनाओं का चिंतन करते हैं, वह सब उन्हें प्राप्त होता है। इस लोक में सुख को भोग करके अंत में भगवान की सन्निधि को प्राप्त करते हैं। और भगवान के पास एक आनंद नाम का समुद्र है, उस समुद्र में मग्न हो जाते हैं। इति श्री संगीता ब्रह्मोत्तरखंडे उमामहेश्वर संवादे श्री रामार्चा महात्म्य विमुद्वाक्याणां षष्ठो अध्यायः। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री रामार्चन महायज्ञ की, श्री कनक बिहारी सरकार के, श्री जगत गुरु जगत स्वामी जगत रामानंदाचार्य भगवान के, श्री केदारनाथ भगवान के, श्री बद्री विशाल भगवान के। ओम जय श्री राम हरे स्वामी, जय श्री राम हरे। सकल भुवन को तारक, सकल भुवन को तारक, पावन चरित करे। ओम जय श्री राम हरे। भक्त वत्सल तुम स्वामी, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। भक्त प्रेम बस जग में, भक्त प्रेम बस जग में, होते अवतारी। ओम जय श्री राम हरे। जग व्यापक जग पालक, घट घट के वासी, स्वामी घट करुणा करता, स्वामी तुम करुणा करता।
सब साधन हीना, स्वामी सब साधन हीना। अपने चरण शरण में, अपने चरण शरण में राखूं जन दीना। ओम जय श्री राम हरे। भुवनेश्वर सर्वेश्वर देवन के देवा, स्वामी देवन के देवा। चरण कमल की दीज, चरण कमल की दीज, नाथ हमें सेवा। ओम जय श्री राम हरे। गुरु तुम मातु सहायक, तुम हो रघुराई, स्वामी तुम हो रघुराई। अपना दास बनाओ, अपना दास बनाओ, सेवक सुखदाई। ओम जय श्री राम हरे। भव भंजन जन रंजन, रक्षक अनुगामी, स्वामी रक्षक अनुगामी। प्रेमामृत
राम कृष्ण देव के, श्री अयोध्या नाथ के, श्री शालिग्राम भगवान के, श्री नरसिंह भगवान के, श्री कनक बिहारी सरकार के, श्री जानकीलाल जी महाराज के, श्री हनुमान गरुड़देव के, गंगा मैया के, सरजो यमुना महारानी के, जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान के, नर्मदा मैया के, श्री केदारनाथ भगवान के, श्री बद्री विशाल भगवान के, श्री मनसा देवी के, श्री चंडी देवी के, श्री ऋषिकेश के समस्त देवी देवताओं के, सब संतों के, श्री रामार्चन महायज्ञ के, श्री रामार्चन महायज्ञ के, श्री रामार्चन महायज्ञ के, श्री रामार्चन महामहोत्सव आरती के। जय जय सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना कि आप लोग पीछे हट जाएं। महाराज की पुष्पांजलि होगी, परिक्रमा होगा, उसके बाद आप लोग पुष्पांजलि करेंगे। परिक्रमा के बीच में कोई भी नहीं आएगा और फूल ऊपर नहीं छोड़ना, बड़ा अपराध बनता है, पैरों के नीचे आता है। क्रम से आप लोग पुष्प चढ़ा देंगे। हरि ओम जजनेन जजमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरौ वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओं स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपरयायिष्यात् सार्वभौम सार्वायुकान्तादापरार्तात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडते तदवश्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर विश्वे देवाः सभासद इति। ॐ विश्वतः चक्षुरुतो विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् सम्बाहुभ्यां धमते सम्पतत्रे द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। हरि ओम जनक
जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। हरिः ओम्। आञ्जनेयाय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्बकपाटलां जय पुण्यगजाधिगरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्व रामायणमय सांगाय सद्वय सपरिवाराय श्रीरामायणमय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी भक्त पीछे चले जाएं, पुष्पांजलि बाद में कर लेंगे। मंडप यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला है। महाराज से परिक्रमा करेंगे, आप लोग पीछे रास्ता दे दें। ये सभी जितने आगे आ रहे हैं सब पीछे चले जाएं। श्री राम जय जय राम। श्री राम राम श्री राम जय जय राम। श्री राम राम श्री राम जय जय राम। श्री राम राम श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम राम श्री राम जय जय राम। श्री राम मनसा पूरण श्री हनुमान। मनसा मनसा पूरण श्री हनुमान। मनसा मनसा पूरण श्री हनुमान। मनसा मनसा पूरण श्री
निधान संकट दान संकट मोचन कृपा निधान संकट श्री राम जय जय राम। श्री हो गया। श्री राम जय जय राम। श्री राम 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 श्री राम जय जय राम। श्री श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री सद्गुरुदेव भगवान के, श्री केदारनाथ भगवान के, श्री गरुड़ चट्टे के, श्री हनुमान गुफा के, श्री हनुमान जी महाराज के, श्री मंदाकिनी मैया के, श्री भद्र विशाल भगवान के, श्री अलकनंदा माता के, श्री कनक बिहारी सरकार के, श्री हनुमान जी महाराज के, श्री रामार्चन महायज्ञ के, श्री रामार्चन महायज्ञ के, वर्जनम भवेजानां वर्जनम सुख संपदां तर्जनम यमदूतानां श्री राम रामेति गर्जनम। तारम नम महाराज संत बड़े परमार्थी भेद धरे अवधूत राम नाम कह कर गर्जना भाग जाए अवधूत तारम नम महाराज। धन्यवाद संत भगवान ज्ञानी ध्यानी नागारे से पुजारी कोठारी मंदिर राम सब धन्यवाद। अभी विसर्जन करवा दूं, मेरा गौशाला जाऊँ। अच्छा हाँ तो अच्छा रहेगा, पर शांति से पहले सब महात्मा नीचे भेजो। हाँ सब सीताराम बोलते पंगत के, हाँ सीताराम बोलते पंगत के, हाँ पंगत घंटी लगेगी।
और राम जी घंटी लगा हाँ संतवान पंगत के सीताराम सभी लोग प्रसाद पावे, सभी लोग नीचे चले जाएं प्रसाद पाने के लिए। भगत इनको कर लेंगे। कबर